हम लोग जो जीवन में धर्म के नाम पे कुछ कर रहे हैं या अपने जीवन को अच्छा करने के लिए जो कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा धर्म हो रहा है। जिस धर्म को ये पूजा पाठ और यात्राएं, तीर्थ स्थान, देवी देवता, रात्रि जागरण और कथाएं और यज्ञ और जो भी मेले और ये बहुत सारी जो चीजें हो रही है ना, ये काफी मात्रा में होती है हिंदुस्तान में। आप सब सहमत हैं? हर गली गली में, हर चौराहे पे कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। हम सब भी इन चीजों से बहुत गहरे से जुड़े हुए होंगे। हमारे आसपास भी बहुत कुछ चलता रहता है। दुनिया भर के तो यहाँ गुरुजी है, आश्रम है, मंदिर और मस्जिद और इनकी तो कोई शायद जितनी जनसंख्या नहीं उससे ज्यादा ये मिल सकते हैं। गलत कह रहा हूं क्या? क्योंकि हर एक के घर में अलग अलग होता ही है और बाहर वाले अलग होते हैं और रोज बढ़ रहे हैं। ये आदमी नहीं बढ़ते उससे ज्यादा मंदिर मस्जिद बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का काम ही यही है, तो बोले हम बहुत समाज सेवी है, हम नया मंदिर बना रहे हैं, तो वो चंदे की वो छपा लेते रसीद बुक और घूमते फिरते हैं पूरी दुनिया में। बहुत महान आदमी, महान कार्य कर रहे हैं। इस तरह का इतना सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, इतना ज्यादा अगर उसको हम धर्म कहें तो काफी मात्रा में हो रहा है। और अगर ये सही धर्म है तो इतना धर्म होने के बाद पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाना चाहिए। जिस देश में इतना धर्म हो रहा हो उस देश में तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए ना। धर्म का परिणाम क्या होता है? अच्छा ही होता है, बुरा तो नहीं हो सकता। तो अगर धर्म हम इतना ज्यादा कर रहे हैं और उसका धर्म का परिणाम अच्छा होता है तो उस धर्म के द्वारा ये धरती स्वर्ग बन जानी चाहिए ना। आपस में ये प्रेम पैदा होना चाहिए, सब एक दूसरे के प्रति आकर्षण, अच्छे विचार आने चाहिए। पर ऐसा कहीं हो रहा है? होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। रोज लड़ाई झगड़े बढ़ ही रहे हैं, एक दूसरे के प्रति विद्वेष बढ़ ही रहा है, कम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इससे बात समझ में आ जाती है कि हम कुछ न कुछ कोई बड़ी भूल कर रहे हैं। आती नहीं आती? जिस चीज को हम जीवन के लिए और यहां तक कि हम जब उस धर्म करने की जरूरत आती है, उस दिशा में हम लगते हैं, तो बाकी इस जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को भी छोड़ देते हैं। भाई आज तो हमारे पाठ है, कथा है, हमारे तो गुरुजी की कथा है, वहां जाना है। तो उसके लिए बोले आप किसी आदमी से जो वादा किया हुआ है, किसी का आपको पैसा चुकाना है, कोई आपका फर्ज है कारोबार को लेकर या और किसी को लेकर, वो सब छोड़ देंगे। कोई पैसा मांग रहा तो उसको भी कह देंगे आज तो मेरे कथा में जाना, कल आना। अब पैसा मांग रहा उसको चुकाना पहला आपका फर्ज है या कथा में जाना पहला फर्ज? तो हम नैतिक जिम्मेदारियों तक को भूल जाते हैं, लेकिन वो काम हमको लगता है कि हमारा जीवन का उद्धार तो वहां होना है। इस कदर इन चीजों में हम डूबे हुए हैं और उसका परिणाम कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और सदियों सदियों से चल रही है ये बात, और इस कदर चल रही है कि पूरा देश, एक एक आदमी उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ है। पर हम थोड़ा सा भी अगर अपने आप को जगाएं और विचार करें तो साफ समझ में आ जाता है कि हम बहुत बड़ी कोई भूल कर रहे हैं। इतना धर्म करें, अगर इतना वास्तविक धर्म होता तो ये आज धरती स्वर्ग बन जाती। हम आडंबरों को धर्म समझ रहे हैं, हम शारीरिक क्रियाओं को धर्म समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि रोज ये इतनी पैदल यात्रा कर लेंगे, इतना त्याग तपस्या कर लेंगे, हम व्रत उपवास कर लेंगे, हम पूजा पाठ कर लेंगे, तो हमको इसके बदले में बहुत सारा परिणाम मिल जाएगा, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वहां भी हमारा लेन देन है, वो वास्तविक कोई मन का धर्म नहीं है। हम धर्म इसलिए करते हैं कि हमको वहां से कुछ न कुछ मिल जाए।
इस हाथ दे और इस हाथ ले, सौदेबाजी है। मन में झांक कर देखो आप, कभी अपने निश्चल भाव से कि बस मेरा मन कर रहा है और इसलिए मैं ये कर रहा हूं, ऐसा होता है? पीछे हमेशा एक कैलकुलेशन चलती है कि मैं इतनी यात्रा करूंगा तो व्यापार धंधा ये चल जाएगा, बच्चा पास हो जाएगा, घर में जो बीमारियां हो दूर हो जाएगी, इसलिए ये सब काम करते हैं। ऐसे धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब तक उसका सही अर्थ नहीं समझेंगे, जब तक वो सही काम होगा नहीं। क्या होता है धर्म का मतलब? धर्म का मतलब होता है हमारे भीतर हमेशा अच्छे विचारों की उत्पत्ति होनी। बुरे विचार हमारे भीतर कभी आवे ही नहीं। हम अंदर से भी किसी का बुरा नहीं सोचते। जब अकेले बैठे हो, कोई नहीं सुन रहा हो, तब भी हम अच्छे ही अच्छे विचार हमारे भीतर आए तो हम धार्मिक है। ये धार्मिक होना मन की बात है, अंदर की या बाहर की बात? और हम बाहर को समझ रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। बड़े अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, कुछ ज्यादा। कोई जो पूजा पाठ कर लेता है वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं अध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ हूं, मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो। और इसकी वजह क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए हैं। हम धर्म को अलग समझते हैं और कर्म को अलग समझते हैं। हम जब कुछ करते हैं अलग से, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यात्रा करते हैं, मेले लगाते हैं, कथा करवाते हैं, तो हम उसको तो समझते हैं धर्म, ये हमारा धर्म है। और जब हम अपना व्यापार धंधा कारोबार करते हैं तो उसको क्या समझते हैं? ये कर्म है, इससे तो धर्म पूरा होगा नहीं, हमको धर्म करने के लिए अलग से कुछ न कुछ करना है। ऐसा एक गलतफहमी हमने पाल रखी है। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी जो पूरी दुनिया बुरी तरह से पाली हुई है। जब तक हमारा हर कर्म धर्म में नहीं होगा तब तक धर्म नहीं होगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इतना धार्मिक, वो इतना अच्छा, उतना पवित्र तरीके से होना चाहिए, तब हम जाके धार्मिक बन पाएंगे। मैं तो कहता हूँ एक आदमी कभी कुछ नाम ही नहीं लेता है, मंदिर भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता, न पूजा करता है, न देवी देवता की बात करता है, लेकिन आदमी इतना सच्चा है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, और जीवन में किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, सबसे प्रेम से रहता है, दूसरों का भले के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। बताइए वो आदमी धार्मिक है या नहीं? पर लोग क्या कहते हैं? ये आदमी धार्मिक नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो आदमी इन आडंबरों में कम ध्यान देते हैं वो उल्टा ज्यादा धार्मिक नजर आते हैं। आडंबर वाले तो सोचते हैं कि हमने तो धर्म का काम तो कर लिया, अब हमको बाकी कुछ करने की जरूरत, मैं धर्म का लाइसेंस मेरे को पूरा मिल चुका, अब तो बाकी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अपने आप सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने तो धर्म तो खूब कर लिया, मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ। तो बाकी के कार्यक्रमों में कुछ भी ध्यान नहीं रखता है। लेकिन जो कुछ नहीं करता वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं समझता, वो उसको तो कुछ न कुछ करना है। ऐसा भी बहुत मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है पर ऐसा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये सब चीजें, फिर ये मंदिर वगैरह ये सब क्या फालतू चीजें हैं क्या? मन में विचार आ रहा होगा ना, इतने सालों से, इतने जीवन से हम जिन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, इन चीजों का आप सही उपयोग लो तो इनका महत्व है, और सही उपयोग नहीं लो तो दीवारें हैं। यदि आपको वहां जाकर कोई ऐसा निश्चय करना है कि मैं आज यहाँ इसलिए आया हूं कि मेरे विचार पवित्र बने, तो मंदिर फायदेमंद है। और मंदिर जाकर भगवान के सामने कि हे भगवान, मैं आज तेरे द्वार पर कुछ मांगने आया हूं, मेरा आज दिन भर का व्यापार अच्छा चल जाए, मेरे बच्चे पास हो जाए, ये बीमारी हो रही है दूर हो जाए, या आपके बार बार नमस्कार करता हूं, तुम बड़ा दयालु है तो मेरी बात सुन लेगा। तो मेरे ख्याल से ये सब बेकार की ढकोसले है, क्योंकि वहां आप लालच से जा रहे हो। अपना कर्म करने की निश्चय करो, अपने को अच्छा बनाने की निश्चय करो। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पवित्रता आती है, और वो पवित्रता आकर दिन भर मेरे जीवन में समाहित रह सकती है। वो मंदिर इसलिए बनाए गए। मंदिर वहां मांगने के लिए नहीं बनाए गए भिखारियों के जैसे वहां भगवान के सामने मांगते रहे।
हे भगवान, तू बड़ा दयालु है और मैं बड़ा नादान हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, बस तू बड़ा दयालु है जो मेरा कल्याण कर देना, और मेरा ही कल्याण मत करना, मैं तेरी और पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, इस पूरे जगत का कल्याण कर देना, सब सुख शांति से भर देना इस जगत को। परमात्मा देखता है कि मैंने तेरे को इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा था कि इसमें कुछ कर्म कर, जिम्मेदारी ले और इस दुनिया को ठीक कर, इसलिए तेरे को धरती पर भेजा, तू फिर आके और मेरे को ही सारे काम अपने सौंप रहा है। परमात्मा कहता है मैंने तो तेरे को सम्राट बनाकर इस धरती पे भेजा था, अगर भिखारी बनाना होता तो मैं तेरे को जानवर बनाता, इंसान नहीं बनाता, पर तू तो वहां जाकर भी भिखारी बन गया, मांगने की आदत तेरी छूटी नहीं। भगवान के द्वार पर जाकर भी हम मांगते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है कि हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मेरा ये कर दे। ये स्थान तो इसलिए बनाए गए हैं कि हम अपने आप को रोजाना पुनः स्मरण कर सकें कि नहीं कल भी कहीं कहीं मैं चूक गया था। अगर वो काम आप घर पे भी कर सकते हैं तो आपके लिए वो भी मंदिर है। उस स्थान का इतना महत्व नहीं है। मंदिर इसलिए है कि यहाँ अगर दिन भर अच्छे लोग जाएंगे, अच्छा काम होगा तो वहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छी रह सकती है। लेकिन आजकल हम लोग ऐसा कुछ तिकड़मबाजियां कर रहे हैं कि वहाँ की वाइब्रेशंस भी सारी दूषित हो गई है। तो हर चीज परमात्मा ने देने में कुछ कमी नहीं रखी हुई है, हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कमी नहीं है, हम खामखा रो रहे हैं कि जीवन में बहुत समस्याएं हैं, गरीबी है, कठिनाइयां हैं। है कहीं गरीबी? हमारे विचारों में गरीबी है और कहीं भी गरीबी नहीं है। और आप सोचते आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज दुनिया सारी आपके पास मौजूद है। आप चाहो तो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अपनी जिंदगी को पूरा तब्दील कर सकते हो, लेकिन अपने कर्मों से होगा। भिखारी के जैसे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी के जैसे हम मांगेंगे तो हमारी औलादें भी वही करेगी। तो ये इस तरह के विषयों को इस जीवन एक खोज में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि जो भी है वो हम हैं। सब कुछ हमारे पास, सब कुछ मौजूद है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इस शक्ति को जगाने का प्रयास किया गया। आप ही इस जगत के रचयिता हो। एक आदमी के जब विचार अच्छे हो जाते हैं तो वो इस पूरी सृष्टि में पता नहीं क्या क्या कर देता है। इंसान वो का वही है, वही हाथ पैर पांव सब कुछ सेम, पर विचार अच्छे होते ही वो अकेला एक आदमी इस धरती के लिए पता नहीं क्या कर देता है। और जब विचार अच्छे नहीं हो पाते हैं, हम दुनिया की भीड़ में ऐसे खो गए कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल गए। बहुत एक इंसान में बहुत शक्ति है और इंसान को इस तरह से बनाया गया, परमात्मा की इतनी कृपा है कि वो अपने अच्छे विचारों से इस पूरी दुनिया को आकर्षित कर सकता है। इस दुनिया को जैसे चाहे मोड़ सकता है और जैसे चाहे बना सकता है। बहुत ताकत है आप सब में, पर आपको प्योर बनाना पड़ेगा। पहले शुद्ध नहीं बनाएंगे, अपने महत्व को भूल जाएंगे। दुनिया में दूसरों को महत्व इतना ज्यादा दे दिया हमने और खुद को हम कमजोर समझते हैं। हमेशा यही सोचते रहते हैं। इसलिए सबसे पहला चैप्टर है धारणाएं। धारणाएं कह दो, सिद्धांत कह दो।